बेटा आज हम स्टार्ट करने वाला है डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, हमारे पास जो कैश बुक है बच्चे वो 3 टाइप की होती हैं। एक होती है सिंपल कैश बुक जिसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं हम। एक आपकी होती है डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, और एक और होती है बेटा हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या है बेटा, बेसिकली आपके पास 2 कॉलम होंगे, कैश एज वेल एज बैंक का। लेकिन ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती है हमारे पास, जिसके अंदर क्या होता है 3 कॉलम होते हैं, डेबिट साइड पे भी और एज वेल एज क्रेडिट साइड पे भी। डेबिट साइड पे 3 कॉलम कैश, बैंक और डिस्काउंट का होता है। कैश, बैंक और डिस्काउंट, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। जिसमें कि डेबिट साइड पे क्या आता है बेटा, आपके पास डिस्काउंट अलाउड आता है, क्रेडिट साइड पे क्या आता है, डिस्काउंट आपके रिसीव आता है बेटा। ठीक है, तो ये हम लोग बनाते थे पहले, अब हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं है। हम डिस्काउंट को जर्नल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग कैश बुक के अंदर ही उसकी जर्नल पास कर लेते थे, कैश बुक के अंदर जर्नल पास कर लेते थे। अब क्या होता है कि उसकी सेपरेट एंट्री आपको अलग से पास करनी पड़ती है कैश जर्नल एंट्रीज के अंदर, जर्नल पेपर के अंदर। अभी फिलहाल के लिए अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा, वो हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक को, सिर्फ और सिर्फ डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, और डिस्काउंट की एंट्रीज अगर आती है हमारे क्वेश्चंस में तो उसको हम लोग अलग से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, तो पहले हम समझते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक की क्या क्या रेलिवेंसेज हैं, साथ साथ उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पर कौन कौन सी एंट्रीज आपकी आती हैं, कब आपको कैश बुक के अंदर कैश बुक के कैश कॉलम में रिकॉर्ड करना है, कब कैश बुक के बैंक कॉलम में चीजों को रिकॉर्ड करना है। तो ये सब चीजें हम लोग अभी फिलहाल इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं बच्चे। ठीक है, यस सर, ओके। ध्यान देंगे बेटा आप लोग, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है 2 कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर आपका कैश एज वेल एज बैंक, कैश एज वेल एज बैंक, डबल कॉलम आप लोग बनाएंगे बेटा यहाँ पे। तो इसको हम समझते हैं, तो यहाँ पे कैश भी होगा एज वेल एज बैंक भी होगा, कैश एज वेल एज बैंक। तो 2 कॉलम जिसमें आपका कैश बुक है, डबल कॉलम है इसके अंदर। तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, डबल कॉलम के अंदर 2 अमाउंट कॉलम के होंगे, जिसमें कि एक आपका कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करवाएगा, दूसरा आपका बैंक ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करवाएगा। एक कॉलम आपका कैश बुक को, कैश कॉलम कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, जिसको हम बोलते हैं कैश कॉलम। दूसरा आपका होगा बैंक कॉलम। बैंक कॉलम के अंदर हम लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने वाले हैं, कैश कॉलम में हम कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं। यस और नो? यस सर, ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा इसके बाद नेक्स्ट हमें आता है मीनिंग। सबसे पहले क्या है, कैश बुक का, कैश बुक डबल कॉलम का अर्थ क्या है, मतलब क्या होता है इसके अंदर। बेसिकली जैसे कि आप लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर मतलब पढ़ा है, वही इसका सेम सेंस आता है बेटा। रिसिप्ट एंड पेमेंट आर मेड बोथ। यहां पे ध्यान देना, यहां पे बोथ वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि कैश एज वेल एज थ्रू बैंक, या तो बैंक के थ्रू आपने कोई ट्रांजेक्शन किया बेटा, या फिर कैश के थ्रू आपने ट्रांजेक्शन किया है। अब बैंक के थ्रू अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो बेटा, तो यहां पे हम बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। क्या बोलते हैं? डबल कॉलम कैश बुक। अगर कैश रिसीव और पेड, कैश पैसा मिल रहा है और दे रहे हो अगर आप, तो उसको आप लोग कैश कॉलम में रिकॉर्ड करोगे। जो आप नकद, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, नकद मतलब कैश की, अगर हम लोग कैश पे कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास पैसा रिसीव हो रहा है तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारे पास से कैश जा रहा है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यस सर। बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए बोला गया है कि अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन चेक के थ्रू किया है, यूपीआई के थ्रू किया है, आईएमपीएस के थ्रू किया है, आरटीजीएस के थ्रू किया है, तो ये ध्यान रखना कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बैंक से रिलेट करते हैं हमें। ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे बेटा जो हमारे पास कैश से और बैंक से हमें, कैश अलग है बेटा आपका, जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन में जोड़ते हैं। जैसे कि ध्यान रखना, बाई चांस क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है आपके पास यूपीआई से आपने कोई पेमेंट किया है, वहां पे चेक नहीं होगा, वहां पे यूपीआई होगा, तो उस केस में भी आपको बैंक के अंदर रिकॉर्ड करना है, बैंक के कॉलम में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आईएमपीएस बोलेगा तब भी आपको वहीं पे रिकॉर्ड करना है, आरटीजीएस बोलेगा तब भी आपको बैंकिंग कॉलम में रिकॉर्ड करना है। ये बात आप ध्यान रखना। फिलहाल में ऐसे क्वेश्चन होते नहीं है, लेकिन अभी जैसे कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं कि जो ऐसे क्वेश्चन भी देने लग गए हैं बेटा फिलहाल के लिए। ठीक है, हमारी जो टीएस ग्लोबल है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस बस नहीं है, वो चेक के थ्रू ही है, सब कुछ क्या है चेक के थ्रू, लेकिन कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के भी बना रखे हैं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चे। ठीक है, यस सर, ओके। बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, डिपॉजिट थ्रू कैश, ध्यान देना बेटा, डिपॉजिटिंग और विड्रॉ ऑफ कैश, ध्यान देना, कैश निकाल रहे हो या फिर डाल रहे हो। इशू और रिसीविंग किसके थ्रू है बेटा? चेक के थ्रू। किसके थ्रू है बेटा? चेक के थ्रू। अगर चेक से कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, यस सर, क्या बताया गया है, इसको हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, आप साथ साथ उसने एक बात और बताई हमें इसी मीनिंग के अंदर, डबल कॉलम कैश बुक सर्व एज द पर्पस ऑफ 2 अकाउंट। ये 2 अकाउंटों के बारे में बताता है, साथ साथ 2 अकाउंट यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। पहला अकाउंट होता है कैश अकाउंट, दूसरा होता है आपका बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट एज वेल एज बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट एज वेल एज बैंक अकाउंट। जबकि हम बना क्या रहे, कैश बुक डबल कॉलम, कैश बुक डबल कॉलम, कैश अकाउंट नहीं बना रहे, हम लोग बना रहे कैश बुक डबल कॉलम। तो जब भी हम डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो उसमें 2 टाइप के अकाउंट हम पहले से कंसिडर करेंगे। एक का नाम होगा कैश अकाउंट, दूसरे का नाम होगा बैंक अकाउंट। यस और नो? यस सर। अब हम बात करते हैं बेटा नेचर क्या है बेटा, कैश अकाउंट का नेचर क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे,
तो कैश अकाउंट मतलब उसको हम लोग अकाउंटिंग वाइज कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो हमने पढ़ रखा बेटा, हमने दो टाइप की अप्रोच पढ़ी, एक मॉडर्न अप्रोच, एक पढ़ी ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर मैं बात करूं मॉडर्न अप्रोच से, तो मॉडर्न अप्रोच से हमने अकाउंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, हमने अकाउंट को मॉडर्न अप्रोच में डिवाइड किया है टोटल 5 पार्ट्स में, ठीक है। तो क्लियर अप्रोच से, किससे बेटा, क्लियर अप्रोच से पढ़ा हमने। तो यहां पे जरा ध्यान देंगे आप सबको सब, एक आपका डेबिट साइड हो गया, एक आपका क्रेडिट साइड हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, सॉरी प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना आप लोग। ओके सर, तो यहां पे अगर हम बात करें बेटा मॉडर्न अप्रोच से, मॉडर्न अप्रोच से हम लोग बैंक को क्या मानते हैं, एसेट्स मानते हैं। क्या बेटा, मान ले एसेट्स। तो एसेट का सिंपल सा अप्रोच है, डेबिट साइड क्या होगी पॉजिटिव एंड क्रेडिट साइड क्या होगी नेगेटिव। डेबिट साइड क्या होगी पॉजिटिव, क्रेडिट साइड क्या होगी नेगेटिव। मतलब अगर मैं बैंक कॉलम बना रहा हूं, बैंक अकाउंट बना रहा हूं, तो बैंक अकाउंट के अंदर बेटा ध्यान रखेंगे आप सबको सब, जो आपकी डेबिट साइड है और जो आपकी क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड पॉजिटिव होगी जबकि क्रेडिट साइड क्या होगी आपकी नेगेटिव होगी। डेबिट साइड पॉजिटिव, क्रेडिट साइड क्या होगी नेगेटिव, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। यस सर, ओके। वहीं हम बात करते हैं दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच से हम लोग अकाउंट जो बैंक है उसको रियल नहीं मानते, जैसे कैश को हमने रियल माना था वैसे इसको हम रियल नहीं मानते, इसको मानते हैं पर्सनल अकाउंट। क्या बेटा, मान ले पर्सनल अकाउंट है। सर पर्सनल क्यों है, क्योंकि हम लोग पर्सनल अकाउंट के अंदर पढ़ा था 3 टाइप के नेचर होते हैं, पहला होता है नेचुरल पर्सन, दूसरा था आर्टिफिशियल, तीसरा था रिप्रेजेंटेटिव। तो नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसको ह्यूमंस बेटा क्रिएट करते हैं, इसको लोगों ने बनाया है बेटा। बैंक्स वगैरह जो होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन की तरह होते हैं। कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह होते हैं। एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, जितने बैंक्स होते हैं बेटा ये सभी एक ह्यूमन क्रिएशन है। इसको बैंक, तो इसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको, पर्सनल बोलते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल। तो इसको हम लोग क्या इस तरह की कैटेगरी में डालते हैं। और पर्सन का आप सबको रूल याद होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मैं भी बात बेटा वही कर रहा हूँ कि पैसा अगर आएगा, कैश का अगर इनफ्लो हो रहा है, कैश का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, बैंक के अंदर पैसा इनफ्लो है, कैश का क्या हो रहा है इनफ्लो। रिसीवर क्या है बेटा, बेसिकली रिसीव कर रहा है, और वहीं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, आउटफ्लो, क्या हो रहा है कैश का आउटफ्लो, ये क्या अपने आप पे गिवर है बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यस सर, नो, यस सर। तो हमारे पास नेचर ऑफ बैंक जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो बैंक के नेचर कैसा है हमारे पास, एक मॉडर्न अप्रोच से हमने समझाने की कोशिश की आपको, ट्रेडिशनल अप्रोच से समझाने की कोशिश की है, ठीक है बच्चे। यस सर, हमें समझ में आ गया, ओके। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे बात की बेटा कि हमारे पास कितने टाइप के कॉलम होते हैं, 3 टाइप के कॉलम भी होते हैं, पर तीसरा कॉलम अब हमारी बुक के अंदर नहीं है। हमारे पास सिर्फ कितने कॉलम है, हमारे पास 2 ही कॉलम है, कैश एज वेल एज बैंक। लेकिन अगर मान के चलिए अगर डिस्काउंट नाम का कॉलम होता तो क्या होता, जरा ध्यान देना, बात को समझना बेटा। समटाइम एन एडिशनल डिस्काउंट कॉलम इज एडेड टू द ईच साइड, ये दोनों साइडों पे बनाया जाता है रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट अलाउड, जो कि कैश डिस्काउंट अलाउड को भी रिकॉर्ड करता है, एज वेल एज कैश डिस्काउंट रिसीव को भी रिकॉर्ड करता है। अगर कैश डिस्काउंट अलाउड है, कैश डिस्काउंट अलाउड है, तो बेटा ये हमारे लिए एक तरह का लॉस होता है, क्या खर्चा है, और खर्चे हमेशा किस साइड पे आते हैं, डेबिट साइड पे आते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर बात करूं मैं कैश डिस्काउंट रिसीव, कैश डिस्काउंट रिसीव क्या हमारे लिए इनकम है, और इनकम्स बेटा जैसे अभी हमने बात की बेटा, यहाँ पे कैश डिस्काउंट हो गया आपका, डिस्काउंट कॉलम हो गया। डिस्काउंट कॉलम में आपके 2 टाइप के डिस्काउंट है, आपका एक है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अलाउड हो गया, दूसरा है कैश डिस्काउंट रिसीव हो गया। कैश डिस्काउंट अलाउड बेसिकली क्या हमारे लिए एक तरह का खर्चा है, एक तरह का खर्चा है, जबकि कैश डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या एक तरह का रेवेन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 कॉलम कैश बुक में, यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम कैश बुक के अंदर खाली कैश के और बैंक का ही कॉलम बनता है, ठीक है, आर यूज नॉट डिस्काउंट कॉलम। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट की हम लोग जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर के अंदर, क्योंकि हम लोग जब कैश बुक को मेंटेन करते हैं तो ये बेसिकली क्या सब्सिडीज का पार्ट है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करके इसको जर्नल प्रॉपर में बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, जर्नल प्रॉपर, जर्नल एंट्रीज बनेंगी इसकी जर्नल प्रॉपर के अंदर, डन है, यस सर। तो जैसे कि डिस्काउंट की अगर मुझे एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो डिस्काउंट बेसिकली मैंने अभी क्या बताया आपको, डेबिट होता है। क्या होता है बेटा, ये डेबिट होता है। जब डिस्काउंट डेबिट होगा तो जर्नल एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू जिस पर्सन से को आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो उसका नाम साथ में मेंशन करोगे, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कस्टमर्स नेम, जैसे कि यहाँ पे नाम दे रखा है मेहुल, ठीक है बच्चे, ओके सर। मैंने नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि इसकी रेलिवेंस अभी आगे चल के बच्चे यहाँ पे। दूसरा बेटा क्या होता है, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव आपके लिए क्या होता है, एज ए इनकम। तो डिस्काउंट रिसीव आप लोग क्या लिखने वाले, क्रेडिट, क्या लिखने वाले यहाँ पे, क्रेडिट। 2 लगाओगे तो मींस आपका क्रेडिट हो गया। फिर इसके बाद क्या है, सामने जो पर्सन होगा उसका नाम आप डेबिट कर दोगे, जैसे कि यहाँ पे रायमा नाम दे रखा है, तो रायमा को आप क्या करने वाले, डेबिट करोगे, ठीक है, ओके। यस सर, ये बात समझ में सबको आ गई होगी बेटा। हमें ध्यान रखना जब कभी भी ट्रांजेक्शन होंगे
उनके अंदर कोई भी डिस्काउंट के नाम पे कोई भी जनरल एंट्री, अगर कोई भी आपको ट्रांजेक्शन दे रहे, जनरल एंट्री नहीं ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, तो हमें जनरल एंट्री पास करनी ही करनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होता है कि आपको प्रॉपर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। तो आपने कैश का और बैंक का ट्रांजेक्शन तो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, बट जो डिस्काउंट का है उसे भी साथ साथ में रिकॉर्ड करना है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि उसकी जनरल एंट्री जरूर पास कर देना, उसकी जनरल एंट्री जरूर पास कर देना, ठीक है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो आप उसको साथ साथ पास कर दे करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या करना है बेटा, जनरल एंट्री पास करनी है, उसे स्किप नहीं करना आप लोग को, ठीक है, पक्का, यस सर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, अब जरा ध्यान देना, सपोज करो कभी कभार क्या होता है कि हमने क्या किया, सामने वाले को डिस्काउंट दिया, ठीक है, या डिस्काउंट लिया है हमने, अगर डिस्काउंट दिया है बेटा सामने वाले को और उसने हमें बदले में एक चेक दे दिया, क्या दे दिया, चेक। अब वो चेक हमने बैंक में जमा किया और जमा करने के बाद पता लगा कि वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मींस क्या होता है बेटा, कि चेक जो है हमने बैंक में डिपॉजिट किया बट उसको कैश नहीं हो पाया किसी भी रीजन से, उस पर साइन मैच नहीं किया, उसमें अमाउंट नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनसफिशिएंट अमाउंट हो सकता है। सपोज करो 1 लाख का चेक है, अकाउंट में रखे हुए 70,000 रुपए, ठीक है, तो क्या चेक हमारा क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। तो उस सिनेरियो में चेक क्या होता है, बाउंस हो जाता है, मतलब डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर हो गया तो मैंने तो उसे डिस्काउंट दिया था, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो दोबारा मुझे चेक लिख के दे दे तो बात अलग है, अदरवाइज मैं डिस्काउंट को कैंसिल करूंगा, डिस्काउंट को क्या करूंगा, पहले कैंसिल करूंगा। ये जनरल एंट्री आपको पास करनी है बेटा, ठीक। तो यही बात यहां बताई गई है, रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। व्हेन चेक इज डिसऑनर इट मींस द पेमेंट was not successful, ठीक है, आपकी जो पेमेंट है सक्सेसफुल नहीं हुई है, एंड देयरफॉर एनी कैश डिस्काउंट अलाउड और रिसीव अर्लियर मस्ट बी, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो, उसको रिवर्स कर देंगे हम लोग, जो भी उसको हम लोग रिवर्स मारेंगे बेटा, डन है, यस सर, ओके। इन सच केस द रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट रिकॉर्ड बाय पासिंग जनरल एंट्री। तो इसके लिए हम जनरल एंट्री पास करते हैं। जनरल एंट्री बेटा हमारे पास है कैसी कैसी, ध्यान देना। अगर डिस्काउंट अलाउड है, क्या है बच्चे हमारे पास डिस्काउंट अलाउड है, अगर हमने डिस्काउंट दे रखा है तो, और ये डिस्काउंट अलाउड कौन सा होगा, कैश ही होगा बेटा, कैश डिस्काउंट अलाउड है हमारे पास। तो इफ दिस डिस्काउंट वाज अलाउड टू कस्टमर, हमने कस्टमर को डिस्काउंट दे रखा था, तो लेटर द चेक रिसीव एंड देन उसको जमा किया और डिसऑनर हो गया, तो उस केस में जब हमने उसको डिस्काउंट दिया था तो हमने क्या जनरल एंट्री पास की थी बच्चे, हमने एंट्री पास की थी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ठीक है, जिसमें नाम क्या था, मेहुल। मेरी बात फिर सुनना बच्चे, जब हमने डिस्काउंट अलाउड किया था तो हमने जनरल एंट्री पास की डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कस्टमर का नाम क्या था, मेहुल, ओके। जब हम उसे कैंसिल करेंगे तो सर उसकी रिवर्स एंट्री पास कर दो, उसकी रिवर्स एंट्री पास कर दो, तो हमने सेम एंट्री पास कर दी, मेहुल या फिर कस्टमर्स नेम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। जबकि डिस्काउंट अलाउड कभी भी आपका डेबिट ही होता है, कभी क्रेडिट नहीं होता, कभी क्रेडिट नहीं होता। लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम कर रहे हैं कैंसिल, क्या कर रहे हैं, उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो कैंसिल में रिवर्स एंट्री हमें करनी पड़ेगी, कैंसिलेशन में हम लोग रिवर्स एंट्री को पास करते हैं। मेरी बात आप सबको समझ में आई होगी, यस और नो, यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, क्या डिस्काउंट रिसीव, क्या आता है, डिस्काउंट रिसीव। अगर डिस्काउंट रिसीव है तो क्या करेंगे हम लोग, इफ डिस्काउंट वाज रिसीव फ्रॉम द क्रेडिटर एंड लेटर द चेक इशू टू हिम, डिस्काउंट to him as dishonor, the discount received must be cancelled। डिस्काउंट रिसीव भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमने चेक तो दिया किसी को, सामने क्रिएटर को दिया है, बट किसी भी रीजन से चेक जो है क्या बोलते हैं, कैश नहीं हो पाया, डिसऑनर हो गया, तो अब वो भी क्या करेगा, और हमें भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा डिस्काउंट को, क्योंकि वो हमें डिस्काउंट नहीं देने वाला। एक तो उसने हमें डिस्काउंट दिया, ऊपर से हमने उसका चेक भी बाउंस करवा दिया, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है बेटा, आपका 100% जो आपका डिस्काउंट है वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे जरा ध्यान देना आप लोग, जो हमने पहले डिस्काउंट रिसीव किया था, जनरल एंट्री के पास की थी, क्रेडिटर का नाम, जिसका नाम क्या था, रायमा, रायमास अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, रायमास अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, यस सर, ओके, रायमास अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। अब जब ये कैंसिल हो रहा है तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे यहाँ पे बेटा, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू रायमा। सर यहाँ पे भी देखो रिवर्स हो रही है, क्योंकि आपने बताया था डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होते हैं, यहाँ तो डेबिट हो रहा है। मैंने कहा ना ये एंट्री क्या हो रही है बेटा, बेसिकली कैंसिल हो रही है, क्या हो रही है, एंट्री कैंसिल हो रही है, ओके, यस सर, ठीक है बच्चे, वेरी गुड। नेक्स्ट हम चलते बेटा आगे, ये बेटा हमारे पास आता है डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, इसको आप लोग अच्छे से भली भांति देख लेना बच्चे। यहाँ पे टोटल कितने कॉलम है, एक बार काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 12 कॉलम है। कितने बेटा, 12 कॉलम दे रखे हैं। ये 12 कॉलम जितने भी हैं बेटा, इसको ध्यान देना, फॉर्मेट ऐसा ही होता है। वो बात अलग है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर हम लोग सिर्फ डेट का, पर्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो का, कैश और बैंक का अकाउंट बनाते हैं, मतलब 10 कॉलम में अपना क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। लेकिन वाउचर नंबर भी होता है, वाउचर नंबर भी मेंशन किया जाता है, वाउचर नंबर को भी यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं, यस और नो, यस सर, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका वाउचर नंबर ही मेंशन होगा। ठीक है सर, तो ये मुझे आप ज्यादा ध्यान देना बेटा इस पे। अब हम बात करते हैं जो इसके जितने भी हेड्स दे रखे हैं, जैसे डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश और बैंक के बारे में। तो जैसे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉलम, जितने भी कॉलम थे, नंबर ऑफ कॉलम थे, उनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। नंबर 1 पहला आता है डेट। तो डेट का अगर कॉलम होगा तो डेट विच ट्रांजेक्शन अकर्स इज रिटन हियर, जो भी जिस डेट पर ट्रांजेक्शन उसको लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्टिकुलर्स की। पर्टिकुलर्स के अंदर क्या होता है बेटा, द नेम ऑफ द अकाउंट इन्वॉल्व, जो ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंट एक्चुअल में इन्वॉल्व है उसका हम यहाँ पे नाम मेंशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर वो डेबिट साइड पे तो टू वर्ड लगाएंगे उसके आगे। अगर वो क्रेडिट साइड पे, जैसे अगर मान के चलिए उससे पेमेंट आपके पास आ रही है, तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे से उसके आगे क्या वर्ड लगाओगे, टू। एंड अगर उसको पेमेंट कर रहे हो बेटा तो क्या वर्ड लगाओगे, बाय। ये तो सर हम जानते हैं पहले से। ओके, नेक्स्ट आता है वाउचर नंबर। जो ट्रांजेक्शन हुई है वो किसी न किसी वाउचर के प्रूफ में हुई होगी। एक सीरियल नंबर होता है वाउचर नंबर पे, तो ये साथ में क्या होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, साथ में रिसिप्ट एंड पेमेंट का देखा जाता है, प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो इसको हम साथ में लिखते हैं, यहाँ पे साथ साथ उसको मेंशन कर देते हैं। ठीक है बच्चे, यस सर। तो जैसे कि बेटा बात करते हैं, नेक्स्ट वाला हमारे पास आता है, हमने अभी पीछे का पढ़ा, हमने पढ़ा वाउचर नंबर हो गया हमारे पास। वाउचर नंबर के बारे में बात करते हैं लेजर फोलियो से। लेजर फोलियो के अंदर क्या है बेटा, जिस ट्रांजेक्शन को आपने डेबिट साइड या क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया है, वो ट्रांजेक्शन तो किसी लेजर में जाएगा। तो उस लेजर, जिस लेजर में जा रहा है वो किसी पेज में होगा, उसका पेज नंबर लिखा जाता है बेटा। ठीक है, तो लेजर फोलियो हमारे लिए रेलिवेंट है, ये मान ले क्या रेलिवेंट है, रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए जो हम लोग पढ़ते हैं बेटा अभी, उसमें हम लोग लेजर फोलियो खाली छोड़ते हैं, क्योंकि ये सारा काम बाद का होता है, क्योंकि अभी तो ये सारे ट्रांजेक्शन पोस्ट होंगे, जब पोस्ट होंगे तब इनको फिल किया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इनकी कोई रेलिवेंस यहाँ पे नहीं है अभी। ठीक है, यस सर, ओके। तो अब आता है इसके फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम, आपके कैश और बैंक के कॉलम होते हैं। कैश में कैश के जितने ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्ड करोगे, जबकि बैंक में जितने आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन उनको आप रिकॉर्ड करने वाले हो। अगर पैसा मिल रहा है तो डेबिट साइड पे आएगा, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, ये हमने कल भी बात की थी बेटा। ठीक है, यस सर, ओके। कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों का आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। यस सर, हमें समझ में आ गया है, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं इसके बाद, अब हम बात करते हैं कि जैसे कि अभी तक आपने कैश बुक को भी देखा होगा, उसमें भी हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास बैंक, जब बैंक कॉलम आता है तब भी हम कैश बुक को बैलेंस करते हैं, मतलब बैंक अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे किस साइड पे क्या बच रहा है। जैसे कि टू कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक हैज विद टू कॉलम्स, इसके अंदर दो कॉलम होंगे, एक होता है कैश का, दूसरा होता है बैंक का। ईच कॉलम बैलेंस सेपरेट एट द एंड ऑफ डेली, या तो डेली होगा, वीकली हो सकता है, या मंथली हो सकता है। ठीक है, या फिर क्वार्टरली हो सकता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर बहुत ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होंगे तो उसे हम लोग क्या करेंगे बेटा, वीकली भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कुछ ही नंबर्स में ट्रांजेक्शन है बेटा, फिर तो हम उसको क्या करेंगे, क्वार्टरली भी कर सकते हैं और मंथली भी कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो एक मतलब एक टाइम, स्पेसिफाइड टाइम के बाद हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंट को बैलेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बैलेंस। यस और नो, यस सर। अब बैलेंसिंग ऑफ द कैश कॉलम, कैश कॉलम का बैलेंस क्या होगा। ठीक है, हमने लास्ट क्लास भी इसको रिकॉर्ड, मतलब पहले चीज आपको समझाई बेटा, आज फिर से समझिए इस बात को कि यहाँ पे क्या है बेटा। कैश कॉलम बैलेंस एग्जैक्टली द सिंपल कैश बुक की तरह, जैसे यहाँ बात की गई है। एंड टोटल ऑफ द रिसिप्ट इज यूजुअली ग्रेटर, ध्यान देना, रिसिप्ट साइड हमेशा कैश बुक की ज्यादा होगी, और पेमेंट साइड क्या होगी, पेमेंट साइड से थोड़ा ज्यादा ही होगी, पेमेंट साइड थोड़ी सी ज्यादा होगी, उसके इक्वल होगी, उसके इक्वल भी हो सकती है। एंड डिफरेंस एंटर्ड इन द क्रेडिट साइड, डिफरेंस जो भी होगा उसे किस नाम से लिखने वाले हो आप लोग, आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, एंड रिप्रेजेंट द कैश इन हैंड, कैश इन हैंड के नाम से उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं बाद में। ठीक है, पक्का, यस सर। तो कैश बैलेंस ऑलवेज डेबिट, इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि ध्यान देना, जब भी आप लोग कैश बुक को रिकॉर्ड, मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे होगे, तो इस साइड पे सपोज करो आपको 10,000 रुपए मिले हैं और इस साइड पे आपने पेमेंट किया 2,000 रुपए की, तो कौन ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड क्या है, ज्यादा है। तो उस सिनेरियो में 8,000 रुपए आपके पास यहाँ बचने वाले हैं, 8,000 आपके पास इस साइड में बचेंगे, किस साइड पे, ये बचेंगे आपके पास क्रेडिट साइड में, किस साइड बचेंगे, क्रेडिट साइड में बचेंगे। और जब ये क्रेडिट साइड में बचेंगे तो इसे कौन सा बैलेंस बोला जाएगा, डेबिट बैलेंस। तो वही बात की जा रही है यहाँ पे भी कि कैश बुक के अंदर हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, ऑलवेज, हमेशा, या फिर नील होगा, या फिर नील होगा। 10,000 है, पूरे 10 के 10 खत्म हो गए। ठीक है, ये कभी भी ध्यान देना पे कैन नॉट बी नेगेटिव बैलेंस, बिकॉज कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल। ये ध्यान रखना कि हमारे पास जितना कैश अवेलेबल हो उससे ज्यादा पेमेंट हम लोग कभी कर ही नहीं सकते, और जब पेमेंट नहीं कर सकते बेटा तो रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं हम उसको, यस और नो, यस सर, पक्का पक्का। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद हमारे पास है बैंक कॉलम। बैंक कॉलम के बेटे बैलेंसिंग कैसे होगी, बैंक कॉलम के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि बैंक से आप लोग एक्स्ट्रा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो। रीजन क्या है, बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है, इसका नाम है ओवरड्राफ्ट। क्या है इसका नाम, ओवरड्राफ्ट। अभी हम बात करते हैं ओवरड्राफ्ट के बारे में भी। बैंक कॉलम इज बैलेंस्ड
बैंक कॉलम इज बैलेंस इन द सेम मैनर ऑफ द कैश कॉलम, ठीक है, जैसे कैश कॉलम को करते हैं हम लोग, ठीक है। इट मे बी शो इधर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस भी आता है एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस भी आता है। डेबिट कब होगा, जब आपके पास मनी इज अवेलेबल इन बैंक, जब आपके पास बैंक के अंदर पैसा अवेलेबल होगा, जब आपके बैंक के अंदर पैसा अवेलेबल होगा तो हमेशा आपको डेबिट बैलेंस दिखाएगा। जबकि When withdrawal exceed deposits, आपने ज्यादा पैसा विड्रॉ किया है डिपॉजिट अमाउंट से, डिपॉजिट आपने किया सपोज 10,000 और आपने विड्रॉ कर दिया 12,000 वहां से, तो 2,000 रुपए का नेगेटिव बैलेंस आएगा, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा बैलेंस होगा, वहां पे हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, इसी को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, यस सर। एक तरह का लोन होता है, क्या तरह का लोन है, और एक तरह की लाइबिलिटीज होती हैं। तो अगर सर डेबिट बैलेंस होगा तो हमारे लिए एसेट्स है इसका मतलब, और अगर इसका नेगेटिव बैलेंस होगा तो हमारे लिए क्या है, प्योर लाइबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। इफ total of credit side, ध्यान देना, total credit side payments is more than debit side receipt and difference is to be debit side पे लिखा जाएगा, डिफरेंस को डेबिट साइड पे डिफरेंस आएगा, बट वहां पे आएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से, टू बैलेंस सीडी के नाम से आएगा। तो टू बैलेंस सीडी एंड शो द बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, फिर बैंक ओडी के नाम से जानते हैं। इसकी एब्रिविएशन लिखते हैं हम लोग बैंक ओडी। क्या लिखते हैं इसको हम लोग, बैंक ओडी, ठीक है। ओडी मींस ओवरड्राफ्ट, ओडी मींस ओवरड्राफ्ट, ठीक है बच्चे, यस सर। तो मेरी बात इतनी आप सबको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सारा समझ में आ गया। आगे चलते हैं, यस। अब हम बात करते हैं लेजर पोस्टिंग की। किसकी, लेजर पोस्टिंग की। भाई जितनी भी कैश बुक के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे उनकी तो लेजर पोस्ट सबकी होगी, उन सबकी लेजर पोस्टिंग होगी। बट when double column cash book is maintained, separate cash book, separate cash account and bank account are not opened in ledgers। इनको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। द कैश बुक इटसेल्फ सर्व एज बोथ, कैश बुक के अंदर ही हम लोग कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को मान के चलते हैं कि लेजर बन चुके हैं, मान के चलते हैं कि लेजर, क्योंकि ये हमने बात की थी कि प्रिंसिपल बुक भी है और सब्सिडी बुक भी है, ये दोनों की तरह काम करता है हमारे लिए, ठीक है, यस सर। हम बात करते हैं ओवरड्राफ्ट, जो हमने पीछे भी टॉपिक छोड़ा ओवरड्राफ्ट का, वो हम आज अब जो कवर करते हैं। व्हाट इज ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बेटा बेसिकली क्या है बेटा, इट अकर व्हेन द कैश अलाउड, सॉरी बैंक अलाउ द फर्म टू विथड्रॉ मोर मनी देन अवेलेबल, जितना पैसा आपके पास अवेलेबल है उससे ज्यादा पैसा अगर आप विथड्रॉ कर ले रहे हो तो उस केस में क्या होगा, ओवरड्राफ्ट। और इसको हम लोग किसकी तरह ट्रीट करते हैं, एज अ लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, इसको हम लोग लायबिलिटी की तरह भी ट्रीट करते हैं, यस सर, नो, यस सर। नेक्स्ट, अब यहां पे जरा ध्यान देना बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए जो कैश बुक के अंदर आपको जब रिकॉर्ड करते हो, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं कि पूरी कैश बुक के यहीं पे समझाया गया आपको, कैश बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, तो उनको हम लोग कंसिडर करते हैं, एक एक को आराम से पढ़ते हैं, समझते हैं बेटा क्या बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन हमसे। नंबर वन, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द टू कॉलम कैश बुक। नंबर वन, पहला आता है कैश इंट्रोड्यूस, सॉरी कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैश इंट्रोड्यूस होगा, जिसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। बट यहां पे ज्यादा ध्यान देना, व्हेन अ बिजनेस स्टार्ट द प्रोप्राइटर में इंट्रोड्यूस कैश, वो पैसे लेके आएगा। अब वो पैसे जो लेके आता है तो कैश में लेके आएगा, ओके, या फिर वो कैसे लेके आएगा, चेक से लेके आएगा। तो अगर वो कैश से लेके आ रहा है तो कैश इंट्रोड्यूस एंटर्ड कैश कॉलम डेबिट साइड में टू कैपिटल नाम से। ये बात को ध्यान रखनी है बेटा आप लोग, वो कैसे रिकॉर्ड करेगा, कैश कॉलम डेबिट साइड टू कैपिटल अकाउंट के नाम से, ठीक है, कैश बुक के अंदर डेबिट साइड में टू कैपिटल नाम से रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो कैश लेके आया बेटा तो कैश कॉलम में एंट्री आएगी। बट चेक से पैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है तो ध्यान रखना डेबिट साइड पे एंट्री होगी, टू कैपिटल के नाम से ही होगी। बट जो कॉलम होगा उसका वो बैंक कॉलम होगा, क्या होगा, बैंक कॉलम होगा, जबकि यहां पे क्या था, कैश कॉलम था, यस और नो, यस सर। सर अगर ऑलरेडी हमारा बिजनेस रनिंग में है और चलता हुआ आ रहा है तो अब क्या करेंगे, इफ अ कैश बुक इज न्यूली ओपन जस्ट अभी एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब ये नई कैश बुक बन रही है और पहले से बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, नई कैश बुक है बट बिजनेस पहले चलता हुआ आ रहा है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो हमेशा टू बैलेंस बीडी के नाम से रिकॉर्ड होगा, टू बैलेंस बीडी के नाम पे होगा। सर किस वाले कॉलम में, अगर कैश का बैलेंस है तो कैश में रिकॉर्ड होगा, अगर बैंक का बैलेंस है तो बैंक में रिकॉर्ड होगा, यस और नो, जिस साइड का बैलेंस होगा उस साइड पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। मेरी बात आप सबको समझ में आई होगी, यस सर, ओके। हम चलते हैं इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट क्या है बेटा, ध्यान देना रिसिप्ट के बारे में। यहां पे बात की जा रही है कैश रिसीव होगा, अगर आपको कैश रिसीव हो रहा है तो रिकॉर्ड इन कैश कॉलम, इसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे हम, कैश कॉलम में डेबिट साइड पे, अगर कैश रिसीव हो रहा है तो, ठीक। बट
चेक और ड्राफ्ट रिसीव एंड डिपॉजिट द सेम डेट, इस बात को बहुत ध्यान से समझना बच्चे, यहीं पे मिस्टेक होती है कैश बुक के अंदर हमसे। चेक रिसीव एंड डिपॉजिट द सेम डेट, आपको चेक मिला और आपने आज ही उसे बैंक में जमा भी कर दिया सेम डे पे। जैसे कि आज बेटा हम बात करते हैं ऐसी, यहां पे आज है बेटा हमारे पास 11 नवंबर, तो आज के दिन पे जो चेक मिला है हमें उसे आज के दिन पे ही जमा करना है बैंक में। आज मिला और आज जमा कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी एंट्री पास करेंगे अपनी कैश बुक के अंदर, सिंपल सी अपनी कैश बुक के अंदर एंट्री पास करेंगे। जिस पर्सन से मिला है तो यहाँ पे पार्टी नेम, जो पार्टी का नाम होगा, और उसे कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, कैश के या बैंक के, तो आप कहोगे सर बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे, बैंक के कॉलम में उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। यस और नो, बैंक के कॉलम में उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके बाद बेटा, यहां तक मेरी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। यस सर, समझ में आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्या इसके बाद। अगर ध्यान देना, अब यहां से थोड़ी सी चेंज हो गया सेंटेंस। चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे आर फर्स्ट रिकॉर्डेड थ्रू अ जर्नल एंट्री। आपको चेक तो मिला, आपको आज चेक मिला है, सपोज करो आज है बेटा 10 नवंबर, और उस पर लिखा हुआ है कि जो चेक, अच्छा आपको आज चेक रिसीव हो गया है, आज आपको चेक क्या बोलता रिसीव हो गया है, लेकिन आपने क्या किया, इसको आज जमा नहीं किया, आज जमा नहीं किया आपने 15 तारीख को जमा किया है, तो ट्रांजेक्शन तो आज किया है ना आपने, मतलब आपको पेमेंट तो आज रिसीव हुई है, तो आप उसे किस नाम से रिकॉर्ड करोगे, तो कह रहा है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे चेक इन हैंड। ये नया टॉपिक, नया वर्ड है आपके लिए, चेक इन हैंड। वैसे ये वाला वर्ड आपने जर्नल एंट्रीज के बैंकिंग ट्रांजेक्शन पढ़ा था, अगर आप सबको याद होगा तो हमने जर्नल एंट्री के बैंकिंग ट्रांजेक्शन में ये वाला पॉइंट पढ़ाया था आपको कि चेक आपको मिल रहा है तो उसे आप किस नाम से रिकॉर्ड करोगे, चेक इन हैंड के नाम पे। ठीक है, तो आपके लिए वैसे यहाँ पे नया है लेकिन पढ़ा हुआ है बेटा आप सबने, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नहीं पढ़ा हुआ ये। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टी से मिला है, जिस पार्टी से भी मिला है उसका नाम आ जाएगा, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर घनश्याम, जिसका भी नाम होगा वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, यस सर। फिर लिखा हुआ क्या, When such check is later deposited, record in bank column। अगर बाद में जाकर के बैंक कॉलम में मतलब बैंक में जमा हो रहा है, फिर आप उस डेट पे, जैसे कि मैंने 10 नवंबर को चेक रिसीव किया और 15 नवंबर को चेक को जमा करके आया, तो 15 तारीख को बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा। उससे पहले तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, लेकिन जिस दिन ये चेक जमा हो जाएगा उस दिन के लिए हम लोग बैंक में रिकॉर्ड करेंगे, बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे चेक इन हैंड के नाम पे रिकॉर्ड कर देंगे, टू चेक इन हैंड के नाम पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर, इसका मतलब इस पूरे का एक ही हुआ है कि अगर मान के चलिए आपको चेक रिसीव हुआ, आपने सेम डे पे जमा कर दिया, चेक रिसीव एंड सेम डे पे जमा कर दिया अगर आपने चेक को, तो आप उसी दिन रिकॉर्ड करोगे। बट अगर चेक आपको आज मिला है और आप उसे कल या परसों या कोई और डे में जमा कर रहे हो, तो आज आप उसकी जर्नल एंट्री पास कर लोगे, किस नाम से, चेक इन हैंड टू पार्टी नेम, और फिर जिस दिन जमा होगा उस दिन उस डेट के नाम से चेक इन हैंड नाम से रिकॉर्ड करोगे। यस, बिल्कुल सही बोला आपने बेटा। ठीक है, यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते बेटा क्या, अब यहाँ पे ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, जैसे कि आपका ये टॉपिक हो गया पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या है, आपने बेटा आज आपने ट्रांजेक्शन की है, लेकिन चेक पे डेट डाल दी है, नेक्स्ट कोई भी तारीख डाल दी है, जैसे आज 10 है या 11 है तो आपने उस पर तारीख डाल दी 18 तारीख की, आपने तारीख डाल दी उसमें 20 तारीख की, आपने नेक्स्ट मंथ की उसमें कोई भी डेट आपने मेंशन कर दी है, तो आज आप उस चेक को बेटा इश्यू कर रहे हो या फिर रिसीव कर रहे हो, लेकिन उस पर डेट कब की डली है, आगे की, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, आगे के लिए आपने डेट दे दी बेटा। तो पोस्ट डेटेड चेक रिसीव हो रहा है, अगर आपको क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, चेक आपको रिसीव हुआ है, तो ध्यान देना, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री चेक इन हैंड के नाम पे, क्योंकि चेक तो आज बेटा बैंक में डालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उस पर डेट क्या मेंशन कर रही है आपने, आगे की कर रखी है, तो बैंक वाला 100% को उसको क्या बोलते हैं, कैंसिल, वो तो ना रखेगा उस चेक को, और ना ही हमारे अकाउंट में वो बैलेंस कुछ होगा, क्योंकि जब हम लोग जमा करेंगे तो हम तो अपने बैंक कॉलम में उतना अमाउंट इंक्रीज करके दिखाएंगे, लेकिन कैश बुक जो पासबुक वाले हैं वो तो क्या बोलेंगे, भाई इन्होंने तो आपको चेक की जो डेट है वो 1 महीने बाद की दे किया है, तो ये 1 महीने बाद चेक हमारा क्लियर हो सकता है। यस और नो, तो 1 महीने तक हम जो चेक है क्या करें इसका, तो हम लोग क्या करते हैं, तब तक उस चेक को अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं, चेक इन हैंड टू पार्टी नेम, चेक इन हैंड टू पार्टी नेम। ठीक है, जिस दिन उसकी डेट आएगी उस दिन उसको हम लोग बैंक कॉलम में फिर रिकॉर्ड करते हैं टू चेक इन हैंड नाम पे। ऑन द डेट रिटन ऑन चेक, जो डेट भी चेक पे लिखी है
डिपॉजिटेड एंड रिकॉर्ड इन बैंक कॉलम, तब हम रिकॉर्ड करते हैं जिस दिन उसकी तारीख आ जाएगी। यस और नो? यस सर, थैंक यू बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ये तो हो गया हमारे पास रिसीव वाला। अगर मान के चलिए बेटा हमारे पास इफ चेक इज डिस्काउंटेड विद बैंक, अगर आपने चेक को डिस्काउंट करवा दिया, आपको चेक मिला और आपको कैश की बहुत ज्यादा नीड है, आप गए बेटा बैंक में और जाकर के आपने चेक को कैश करवा लिया, मतलब वही पोस्ट डेटेड चेक आपके पास, और आपने बोला कि भाई साहब देखो पेमेंट तो उसकी मिलेगी कब, मुझे 1 महीने बाद, मुझे तो नीड आज ही है। तो बैंक क्या करता है, उस चेक को अपने पास रख लेता है, ठीक है, और उसको डिस्काउंट कर देता है। हिंदी में बोलते हैं इसको बनाना, ठीक है। जैसे कि अनाज होता है बेटा, अगर वो कच्चा है तो आप नहीं कंज्यूम कर पाओगे, नहीं उसे खा पाओगे, लेकिन आप उसे थोड़ा पका लोगे, उसे थोड़ा कुक कर लोगे, बुना लो, हिंदी में बोलते हैं इसको बुलाना। तो चेक जैसे ही बन जाएगा या फिर उसको चेक को जैसे डिस्काउंट करवा लोगे आप, तो चेक हो गया कैश। कैश मींस बैंक वाले आपको कुछ पैसा दे देंगे और अपने डिस्काउंट चार्जेस कट कर लेंगे उस पर से, ठीक है। इसमें बैंक के लिए भी विन विन सिचुएशन होती है और आपके लिए भी होती है, क्योंकि आपको कैश की नीड थी, तो बैंक ने आपसे पैसा ले लिया और बदले में आपको पैसे, मतलब आपसे कुछ पैसे लिए एज अ डिस्काउंट चार्जेस, उनका इंटरेस्ट हो गया उसमें, और आपको कुछ पैसे की नीड थी, आपके पैसे हो गए, और जिस दिन डेट आएगी उस दिन वो चेक को डाल करके पूरे पैसे सामने वाली पार्टी से ले लेंगे। यस और नो? यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं उस सिनेरियो के अंदर, कैश बुक रिकॉर्ड करता है डेबिट साइड के, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक टू पार्टी नेम के नाम से रिकॉर्ड कर लेगा, जिस पार्टी से आपको चेक मिला था, लेस डिस्काउंट, उस पर जो भी डिस्काउंट होगा उसे माइनस कर देंगे, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, और जो डिस्काउंटिंग है उसको हम जनरल एंट्री में रिकॉर्ड कर देंगे, ध्यान रखना, उसको हम जनरल एंट्री में रिकॉर्ड कर देंगे। और डिस्काउंट चार्जेस हमारे लिए क्या, खर्चा, तो खर्चे को किस नाम से लिखे हैं, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, ठीक है। हम इसकी जनरल एंट्री की बात करें तो डिस्काउंट कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, ठीक है। यस सर, मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सर अगर मान के चलिए बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे जोड़ दिए तो कोई बात नहीं, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे फिर, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, ठीक है। तो उसे बैंक के नाम से भी कर सकते हैं, कैश के नाम से भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब यहां पे बात करते हैं हम लोग पोस्ट डेबिट चेक इशू। अगर चेक आपने इशू किया है बेटा, ठीक है, आपने चेक इशू किया है बेटा, आपको एक तो चेक रिसीव हो रहा था, आपने चेक इशू कर दिया, तो उस सिनेरियो में क्या हुआ, आपने पोस्ट डेबिट चेक इशू किया है, तो यहां पे क्या रहा है, एंटेड ऑन डेट ऑफ इशू, ठीक है, नॉट द डेट ऑन चेक, ठीक है। जिस दिन आपने चेक इशू किया आप उस दिन रिकॉर्ड कर दो, उसी दिन बैंक कॉलम से माइनस कर दो उसे, और किस साइड पे, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। हाँ हम मान सकते हैं कि बेटा ये एक तरह का एरर भी है, और हमारी बुक्स के अंदर ऐसे ही मेंशन है, ये एरर भी है, क्योंकि इसी की वजह से बाद में आपके पास रिकॉन्सिलेशन होता है, बैंक वीआरएस बनती है बेटा, क्योंकि आपने चेक तो उस दिन इशू कर दिया, लेकिन उसकी जो एक्चुअल पेमेंट है वो कब होगी, एक पर्टिकुलर डेट के बाद, ठीक है, पर्टिकुलर डेट के उस दिन आपका अमाउंट जो वहां से डिडक्ट होगा, तो यहां पे क्या होगा, मिसमैच हो जाता है, 100% बैलेंस क्या होगा, मिसमैच होगा। लेकिन बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऐसे लिखे हुए हैं, इसलिए हम उसको ऐसे पढ़ाते भी बच्चे हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पेमेंट की, किसके बात कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट्स की। तो पेमेंट साइड पे, तो पेमेंट साइड पे हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश पेमेंट इन कैश कॉलम, क्रेडिट साइड में अगर चेक से पेमेंट हो रही है तो आपको क्रेडिट साइड में एंट्री पास करनी है, लेकिन चेक से कभी पेमेंट होगी तो उसको आपको बैंक कॉलम में डालना है, कहां डालना है, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अगर कैश में हो रही है पेमेंट तो उसे आप कैश कॉलम क्रेडिट साइड, और अगर चेक से पेमेंट हो रही है तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड पे। डन है? डन है, ये आपका हो गया पेमेंट। अब आता है असली चीज जो बेटा इस चैप्टर के अंदर है, वो है कॉन्ट्रा एंट्रीज। कौन सी? कॉन्ट्रा एंट्री। जो मेन जो इस चैप्टर का क्रक्स है बेटा वो यही है, कॉन्ट्रा एंट्रीज, इसको समझना बेटा, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री इफेक्ट द बोथ साइड, ये ध्यान देना, ये दोनों कैश बुक को एज वेल एज बैंक अकाउंट, मतलब कैश बुक को कैश बुक के बैंक कॉलम और बैंक कॉलम दोनों को इफेक्ट करता है, दोनों को ही इफेक्ट करता है। तो जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रखा है, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹20,000, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹20,000, कैश आपने जमा किया 20,000 रुपए, कैश आपने जमा किया 20,000 रुपए, ठीक है, बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर मैं यहां पे ऐसा लेके चलूं, थोड़ी देर के लिए मान लूं ये हमारे लिए कैश अकाउंट है, ये हमारे लिए बैंक अकाउंट है, और ये हमारे लिए दोनों है। कैश और बैंक कॉलम,
कैश और बैंक कॉलम। ये साइड आपकी डेबिट है, ये साइड आपकी क्रेडिट है, ये साइड आपकी डेबिट है, ये साइड आपकी क्रेडिट है, ये साइड आपकी डेबिट हो गई, ये डेबिट और वो क्रेडिट। डन है। अगर आपने कैश को जमा किया है इन बैंक अकाउंट, कैश डिपॉजिट इन बैंक, तो आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, इसका जरा लॉजिक को समझना बच्चे। पहले तो आपके पास से पैसे जाएंगे, पहले पैसे आपके पास से माइनस होंगे, ठीक है। यस सर। कितने रुपए गए सर? 20,000 रुपए। ये पैसे गए कहां हैं? आपके कैश में पैसे गए, पैसे गए कहां हैं? आप बोलोगे सर बैंक में, तो यहां लिखोगे बाय बैंक, बाय बैंक। बैंक अकाउंट भी आप ही मेंटेन कर रहे हो, आपको ही बैंक अकाउंट मेंटेन करना है। तो बैंक अकाउंट में पैसे आए, कहां से पैसे आए? बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में पैसे आए कैश से, और बैंक अकाउंट उसको किधर रिकॉर्ड करेगा? प्लस साइड में। ये और ये कौन साइड है? माइनस साइड। ये कौन साइड है? माइनस साइड। ये कौन साइड है? प्लस साइड। तो यहां पे एक बात आपको क्लियर होगी कि सर कैश से पैसे जा रहे हैं इसलिए वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक। कॉन्ट्रा एंट्री इसको क्यों बोलते हैं? कॉन्ट्रा मतलब डबल इफेक्ट। तो डबल इफेक्ट क्यों है बेटा ये? क्योंकि जब मैं इसी ट्रांजेक्शन उठा के यहां पोस्ट करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूं, बाय बैंक अकाउंट, कैश कॉलम में से माइनस करूंगा, और तो और टू कैश बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे एक नाम मेंशन करूंगा, कॉन्ट्रा। सी मीन्स होता है यहां पे कॉन्ट्रा, सी मीन्स यहां पे क्या है? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर नॉट पोस्टेड टू लेजर्स, नॉट पोस्टेड टू लेजर, आर मार्क्ड विद द लेटर ऑफ सी, जिसपे सी वर्ड बड़ा लिखा होता है एलएफ के अंदर। तो जो मैंने सी मार्क कर रहा हूं ये एलएफ के अंदर लेजर फोलियो। इसको कभी भी हम लोग लेजर्स के अंदर पोस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली अपनी, हमने पहली बात की कि कैश बुक क्या अपने आप पे है, इटसेल्फ अ लेजर, ये अपना आप पे खुद ही क्या है? एक लेजर्स है। तो ये अपने आप को कहीं पोस्ट करेगा नहीं, तो इसलिए इसको मार्क कर देते हैं हम लोग, क्योंकि जो ऑडिटर इसको चेक करता है तो ऑडिटर को ये बात पता लग जाती है कि अच्छा यहाँ पे कॉन्ट्रा हो रखी है, यहाँ पे क्या हो रखी है? कॉन्ट्रा एंट्रीज हो रखी है, तो इन्हें हमें चेक नहीं करना बेटा। या सर नो? पक्का? पक्का। तो ये मैंने आपको एक बात, एक ट्रांजेक्शन बताया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये कॉन्ट्रा का एक एग्जांपल है, कॉन्ट्रा के यहाँ पे क्या एक एग्जांपल है, ठीक है। ठीक है सर, एक बार फिर समझाओ। ओके, हम दूसरा ट्रांजेक्शन लेके समझते हैं बेटा। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश आपने विड्रॉ किया बैंक से, कैश विड्रॉ किया आपने बैंक से फॉर ऑफिस यूज के लिए। ऑफिस, अगर यहां ड्राइंग होता तो सिंपल एंट्री, इसकी कॉन्ट्रा पास नहीं करते। हमने कैश विड्रॉ किया बैंक से, बैंक से पैसे आ रहे हैं और वो जाएंगे कहां बेटा? अल्टीमेटली आपके कैश अकाउंट के। हमने बैंक से पैसे निकाल रहे हैं और उसको ऑफिस में लेके आया, ऑफिस में वो किस साइड में आएगा? कैश के अंदर आएगा, ठीक है। तो एक जगह से पैसे निकाल रहे हैं, एक जगह पैसे आ रहे हैं बेटा। ये आप ऐसा मान सकते हो कि ये हमारे पास बैंक अकाउंट है, एक पॉकेट को आप मान लो बैंक अकाउंट है, एक पॉकेट को मान लो कैश अकाउंट है। इससे पैसे निकल रहे हैं, इससे पैसे आ रहे हैं, बस इतना सा अंतर है। तो एक आपका माइनस होगा, एक आपका प्लस होगा, लेकिन उसको आपको एंट्री वाइज रिकॉर्ड करना है, ठीक है। यस सर। सर आप समझाओ बस। ओके, हम इसको समझते हैं पहले यहाँ पे। अब हम पहले बनाएंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसे आ रहे हैं बेटा। ये आपका डेबिट साइड हो गया, आपका क्रेडिट साइड हो गया। दूसरा आता है बेटा क्या इसके बाद? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। अब हम यहां बना रहे हैं दोनों के दोनों कॉलम, ठीक है। कैश बुक के दोनों कॉलम बना रहे हैं, एक ही साइड पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पहला आ गया आपका कैश, दूसरा बेटा आपका आ गया बैंक, अगेन कैश, अगेन बैंक। ये आपकी क्रेडिट साइड जो कि नेगेटिव है, ये आपकी डेबिट साइड जो कि पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। डन है? डन है सर। हम ट्रांजेक्शन एक बार फिर से पढ़ते बेटा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखा क्या बेटा हमारे लिए? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹10,000। आपने कैश को विड्रॉ किया बैंक से ऑफिस यूज के लिए, जिसका अमाउंट कितना है? 10,000 रुपए। कितना अमाउंट है? 10,000 रुपए का उसका अमाउंट है, ठीक है। ठीक है सर। तो पैसा आप विड्रॉ कर रहे हो, पैसा क्या कर रहे हो आप? विड्रॉ कर रहे हो। बैंक से आपने पैसे निकाले हैं, तो बैंक प्लस होगा या माइनस होगा? सर माइनस होगा, साफ साफ मेंशन है। ओके,
तो पैसे गए हैं हमारे पास से, तो कैश हो रहा है माइनस। ओके, किस साइड में माइनस होगा? तो ये होगा क्रेडिट साइड में माइनस। किसके नाम से? पैसा गया कहाँ है? एक्चुअल में बैंक कैश में गया है। कहाँ गया है? कैश में गया है। ये पैसा निकल के कहाँ जाने वाला? ऑफिस यूज। तो ऑफिस यूज में किसके अकाउंट में जाएगा? ये कैश अकाउंट में जाएगा। तो बाय कैश, बाय कैश, ठीक है। जब इसका नाम यहां मेंशन कर दिया मैंने, तो ये कैश अकाउंट में एंट्री आएगी। कैश अकाउंट में जब एंट्री आएगी तो किस नाम से आएगी? पैसे आ कहां से रहे? सर बैंक से पैसे आ रहे हैं, तो बैंक में आप लिखोगे अमाउंट कितना आएगा? सर 10,000। तो एंट्री वाइज आपको समझ में आया टॉपिक, हम इसको कैसे रिकॉर्ड कर पा रहे हैं? यस सर, ओके। अब हम बस यहां पे क्या करने वाले हैं, इसके इसी चीज को अभी मैंने क्या किया, दो बुक्स में रिकॉर्ड किया, दो अकाउंट में रिकॉर्ड किया, बैंक अकाउंट में एज वेल एज कैश अकाउंट में। लेकिन जब हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री पास, हम यहाँ पे वर्ड क्यों पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा क्या है? कॉन्ट्रा क्या है? यहाँ पे क्या एक ही अकाउंट में दोनों एंट्री पास हो रही है? नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पे दोनों एंट्री पास होंगे बेटा अभी। तो ध्यान देना, यहाँ पे डबल कॉलम है, डबल कॉलम में हमें दोनों अकाउंट का एस्पेक्ट लेकर चलना है। तो अब क्या हुआ, एक्चुअल में पैसा हमारे पास से गया है, कहां से गया है? बैंक से पैसा गया। तो बैंक वाले कॉलम में 10,000, कहां पैसे गए? कैश। बस एक बात का थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकना पे, अगर बैंक का नाम है तो कैश है, कैश यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। ये पैसे बैंक से गए हैं और आए कहां बेटा? एक्चुअल में कैश में आए। किस नाम से आए? बैंक के नाम से आए। किस नाम से आए? बैंक के नाम से आए। दैट्स इट, खत्म। इसके साथ भी क्या मेंशन करोगे आप? कॉन्ट्रा। क्या मेंशन करने वाले यहाँ पे? कॉन्ट्रा। दोनों तरफ सीसी लगाएंगे हम लोग, कॉन्ट्रा का मेंशन करेंगे यहाँ पे। अगर कैश में एंट्री तो बैंक के नाम से, और अगर बैंक में एंट्री तो कैश के नाम से। और यही चीज अगर आप देखोगे बेटा, हमने पहले भी इसको ऐसे ही रिकॉर्ड किया है। अब यहाँ देखिए, अगर हमने बैंक में एंट्री पास की है तो कैश के नाम से है, और कैश में एंट्री पास की है तो बेटा बैंक के नाम से है, ठीक है। इसको हम कॉन्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, ठीक है। हमने दोनों तरह की ट्रांजेक्शन पढ़ने की पूरी कोशिश की, आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। यस सर, हमें समझ में आया, ओके। चलिए इसके बाद हम चलते बेटा आगे। डिसऑनर ऑफ चेक, ठीक है। अगर चेक बेटा डिसऑनर हो रहे हैं तो क्या एंट्री पास होंगी? चेक सपोज करो आपने लिए किसी से, और लेने के बाद वो चेक आपने जब बैंक में जमा किया तो डिसऑनर हो गए। जब पैसे रिसीव करोगे, जब आपने कैश रिसीव किया, मतलब किसी से चेक लिया है, तो चेक लेने के बाद आपने क्या किया बेटा? चेक लेने के बाद उस चेक को आपने बैंक में जमा कर दिया। बैंक में आपने जमा कर दिया मींस आपने अपना बैंक कॉलम क्या किया है? बैंक कॉलम को आपने प्लस कर दिया, बैंक कॉलम को आपने प्लस कर दिया, ठीक है। मेरी बात को समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा आपको। आपने जब चेक को रिसीव किया, चेक आपने रिसीव किया, तो आपने डेबिट साइड में एंट्री पास कर दी पार्टी नेम से, इतने रुपए मेरे पैसे आ गए, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? इफ चेक डिपॉजिट इन बैंक डिसऑनर रिड्यूस बैंक बैलेंस। बैंक वाले क्या करेंगे? क्या वो पैसे हमारे अकाउंट में आए हैं? एक्चुअल बैंक में नहीं आए, लेकिन बैंक वाले ने ना तो प्लस किया ना माइनस किया, बैंक वाले ने चेक ही डिसऑनर कर दिया, बैंक कैंसिल कर दिया। लेकिन हमारे पास जो एंट्री हो रखी है कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में, उस एंट्री को कौन रेक्टिफाई करेगा? उसे तो हम ही करेंगे। हम लोग फिर यहां पे एंट्री पास करेंगे टू पार्टी नेम, और यही एंट्री यहां पे कैंसिल आउट कर देंगे। तो यही चीज का रेफरेंस बताया गया है कि आप बैंक कॉलम को क्रेडिट साइड में बाय पार्टी, जो भी कस्टमर है उसके नाम से उसे कैंसिल कर दो, ठीक। एज वेल एज इसी तरीके से सेम सिनेरियो में अगर आपने चेक इशू किया है फर्म बाय फर्म एंड डिसऑनर हो गया है, तो आप क्या करो बेटा? आपने तो चेक को इशू किया था, तो आपने एंट्री एक्चुअल में क्या पास की थी बच्चे? आपने क्या एंट्री पास की थी? सर हमने जब चेक इशू किया होगा तो हमने एंट्री पास की होगी। यहाँ पे सपोज ए के नाम से हमने एंट्री पास कर दी, ए के नाम से, ठीक है। ए के नाम से हमने एंट्री पास कर दी, ओके। चेक हमारे पास से पेमेंट क्या है? गई है, पेमेंट हमारे पास से गई है। लेकिन किसी भी रीजन चेक हो गया बाउंस, या फिर डिसऑनर हो गया, तो क्या ये पेमेंट बैंक से माइनस होगी? नहीं होगी। तो आपने तो अपना बैंक बैलेंस माइनस करके रखा हुआ है। अब आप क्या कर लोगे? इसको तो ए के नाम से इसको यहां पे कैंसिल कर दोगे। ये मतलब ये एंट्री क्या हो रही है? बेसिकली कैंसिल कर रहा है। ये एंट्री क्या कर रहा है? इस एंट्री को कैंसिल कर रहा है। ये एंट्री इस एंट्री को क्या कर रही है? कैंसिल कर रही है, क्योंकि आपने पहले पास किया, बैंक ने इंफॉर्मेशन आपको बाद में दी होगी कि चेक कैंसिल हो गया। तो यहां पे ध्यान देना, डिसऑनर कभी भी हुआ तो यहां पे लिखा हुआ है बैंक कॉलम के डेबिट साइड में, बैंक कॉलम के डेबिट साइड में आप लिखोगे टू, जिसका भी नाम होगा उसके नाम से मेंशन कर दोगे, ठीक है। यस सर, मेरी बात क्लियर है यहां तक भी? यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ चेक। एंडोर्समेंट ऑफ चेक, चेक को अगर आपने एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स मींस होता है सामने वाले को चेक को इशू कर दे, मतलब आपके पास से कैसे चेक आया? हमें सपोज करो ए लिमिटेड, हमारे पास चेक आया बी लिमिटेड से, ठीक है, और हमें पेमेंट करनी थी एक्चुअल में सी लिमिटेड को।
हमने क्या किया, इस चेक को अपने पास रिसीव किया, रिसीव करने के बाद ये चेक इनको अलाउ कर दिया, काम खत्म। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एंडोर्समेंट। ए बेटा हमारी कंपनी है, ये बेटा हमारी कंपनी है, ए जो हमारी कंपनी है, जो बी कंपनी है उसने हमें पेमेंट दी है, उसने हमें पेमेंट दी है, ठीक है, हमने पेमेंट रिसीव किया। ओके, अब हमने क्या किया बेटा, हमें पेमेंट करनी थी सी को, हमें पेमेंट करनी थी सी को, तो हमने क्या किया, सेम चेक उठाया और ये चेक किसको दे दिया? सी को। तो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं इसको? पूरे को हम लोग एंडोर्समेंट बोलते हैं। यस और नो? यस सर। मेरी बात आप सबको समझ में आ गई होगी? यस सर, समझ में आ गई है, ठीक है। तो जब कभी ऐसा हो जाएगा तो उस सिनेरियो में बताया गया, यहां पे ध्यान देना, जिस पार्टी, तो हम बताया गया नेम ऑफ पार्टी रिसीविंग, जो पार्टी रिसीविंग है बेटा उसका नाम डेबिट हो गया, एंड नेम ऑफ पार्टी ऑफ गिवर, ठीक है, उस पार्टी का नाम यहां पे आ जाएगा। अब मैं इस चीज को समझाने की पूरी कोशिश करता हूं आप लोगों को बेटा, पहले समझना मेरी बात को। हमें जो पेमेंट मिल रही है, हमें जो पेमेंट मिल रही है, सपोज करो एक ट्रांजेक्शन लिखा है यहां पे, चेक रिसीव फ्रॉम ए, ठीक है, हमें मिला है बेटा चेक रिसीव हुआ है फ्रॉम बी लिमिटेड से। किससे मिला है? बी लिमिटेड से। अगर हमें चेक रिसीव हो रहा है बी लिमिटेड से, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? चेक रिसीव हो रहा है तो चेक इन हैंड, सिंपल, अभी तो जमा किया नहीं मैंने उसको, मैं यहाँ पे एंट्री पास करूंगा बेटा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, टू बी लिमिटेड, ठीक है, ठीक है सर, समझ में आया बेटा इतना? यस सर, समझ में आ गया। बट अगर यहां पे लिखा हुआ आता बेटा पेमेंट मेड टू बी लिमिटेड बाय चेक, तो अब मैं यहाँ पे क्या एंट्री पास करूंगा? बैंक के नाम से रिकॉर्ड करूंगा या फिर चेक के नाम से रिकॉर्ड करूंगा? सौ की सीधी बात। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो उसे आप किस नाम से रिकॉर्ड करोगे? चेक इन हैंड। और अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो भी क्या क्या लिखोगे यहाँ पे? आप चेक के नाम से आप एंट्री पास करोगे या बैंक के नाम से रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपने ट्रांजेक्शन यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक को थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर रहा हूँ ये बैंक भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? ये बैंक। क्या पता हमने चेक को सेम डे पे जमा भी कर दिया हो। तो फिलहाल के लिए अभी मैंने यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन पास कर दिए। जब मैं दो ट्रांजेक्शन पास कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा कि मुझे इन दोनों की कंबाइंड एंट्री पास करनी है, मुझे इन दोनों की कंबाइंड एंट्री पास करनी है, इन दोनों से कंबाइंड एंट्री चाहिए मुझे, लेकिन उस कंबाइंड एंट्री में यहाँ पे चेक इन हैंड ना होकर के बैंक होना चाहिए। तो अब आप क्या बोलोगे? कंबाइंड एंट्री में, कंबाइंड एंट्री में यहाँ पे बैंक अकाउंट, सपोज ये भी 10 रुपए है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो आप बोलोगे सर बैंक से बैंक तो रिमूव हो गया, बैंक से बैंक तो रिमूव हो गया, दोनों में कट गए। तो अब एंट्री अल्टीमेटली क्या बची? सी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। वही बात यहां पे भी हमसे की गई है बेटा, ठीक है। तो जो पार्टी रिसीव कर रही है उसका नाम ऊपर आ गया, जो पार्टी देने वाली है बेटा उसे यहाँ पे, जिस पार्टी ने हमें पैसे देने हैं हमने उसका नाम यहाँ पे लिख दिया, जिस पार्टी को हमने देने हैं बेटा पैसे उस पार्टी का नाम यहाँ मेंशन कर दिया। दैट्स इट। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक तरह का एंडोर्समेंट ऑफ चेक, एंडोर्समेंट ऑफ चेक, ठीक है। मैंने समझाने की कोशिश की बच्चे, आपको समझ, मतलब 100 की सीधी बात, इसकी एंट्री हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, इसकी हम जनरल एंट्री पास करते हैं। क्या करते हैं? जनरल एंट्री पास करते हैं। जिस पार्टी से हमें पेमेंट मिली थी उसका नाम क्रेडिट करेंगे, जिस पार्टी को हमने पेमेंट देनी थी उसका नाम डेबिट करेंगे, क्योंकि जिससे हमने पैसे लेने थे उसका नाम वो बेटा हमारे लिए क्या होगा? डेटर्स। तो डेटर्स को हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, डेटर्स को हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, और जिसको हमें पेमेंट देनी थी वो हमारे लिए क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर को हम यहाँ पे उसका नाम भी कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि उसे पेमेंट करने वाले हम लोग, तो इसका नाम क्या हो रहा है? डेबिट। इसलिए उसका नाम क्या हो रहा है? डेबिट, ठीक है। एसेट्स अगर हमारे घट रहे हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटीज घट रही है तो उसे हम डेबिट करते हैं, ठीक है बच्चे? यस सर, ओके। बैंक ट्रांजेक्शन को अगर हमें रिकॉर्ड करना है बेटा तो हम उसको कैसे करेंगे? डायरेक्ट बैंक ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कस्टमर ने बेटा डिपॉजिट की मनी डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट, तो रिकॉर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ डेबिट साइड, बैंक कॉलम के डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर देंगे अगर हमें डायरेक्ट मनी डिपॉजिट हो गई है बेटा। तो वहीं पे दूसरा एस्पेक्ट बताया गया है बैंक चार्जेस। किस नाम से रिकॉर्ड किया गया है? बैंक चार्जेस। रिकॉर्ड इन बैंक कॉलम, रिकॉर्ड इन बैंक कॉलम। इसको अगर आपने कस्टमर, अगर बैंक चार्जेस कुछ भी कट हो रहे हैं बेटा तो बैंक वाले काटेंगे उसे, बैंक वाले काटेंगे तो बैंक से सीधे माइनस हो जाता हो, ठीक है। तो उसकी एंट्री आपको कहां पास करनी है? क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। यस और नो? यस सर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ये तो हमें समझ में आ गया कि इसकी जर्नल एंट्री प्रॉपर हम लोग पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं, क्योंकि ये कैश बुक के अंदर इनका कॉलम बनता ही नहीं है। जब कैश बुक के अंदर इनका कॉलम नहीं बनता तो इसको हम एंट्री भी रिकॉर्ड पास नहीं करते, किसी वजह से हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, कैश बुक के अंदर एंट्री नहीं आती है बेटा। वहीं पे बात की गई बेटा चेक लेटर डिसऑनर डिस्काउंट टू बी, डिस्काउंट को क्या करते हैं हम रिवर्स कर देते हैं, उसे हम कैंसिल आउट भी करते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। यस सर, ओके। फिर हम बात करते हैं कि ओवरड्राफ्ट, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ओवरड्राफ्ट बेसिकली क्या होता है, व्हेन लायबिलिटी एक्सीड द डिपॉजिट, जब डिपॉजिट से ज्यादा पैसा आपने वहां से निकाल लिया तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ध्यान देना यहाँ पे नेचर, नेचर में क्या बेटा इसकी लायबिलिटीज मानते हैं, तो क्या मानते हैं हम, इसको प्योरली लायबिलिटी मानते हैं, और ये क्रेडिट बैलेंस होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, ध्यान देना बेटा इसका, अगर कभी भी आपको बैंक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है, बैंक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो ये हमेशा बैलेंस बीडी के नाम से आएगा, क्रेडिट साइड में, किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। और जब ये बंद होगा तो ये डेबिट साइड में आएगा, टू बैलेंस सीडी के नाम से, टू बैलेंस सीडी के नाम से, ये बात आप ध्यान रखना। और जब ये नेक्स्ट पीरियड में जब ट्रांसफर होगी इसकी एंट्री, तो किस नाम से होगी, बाय बैलेंस बीडी के नाम पे, ठीक, क्योंकि ये प्योरली क्या हमारे लिए लायबिलिटीज है, क्या बेटा ये लायबिलिटीज है, ठीक है। आई होगी, यस सर, ओके।